हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, इशू ऑफ डिवेंचर्स। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि डिवेंचर का मीनिंग क्या है और कंपनी जब डिवेंचर इशू करती है तो क्या क्या जर्नल एंट्रीज की जाती है। तो सबसे पहले हम मतलब समझते हैं कि डिवेंचर एक्चुअल में है क्या। तो उससे पहले आप देखिए कि कंपनी को जब फंड्स की जरूरत पड़ती है, फंड्स मतलब कंपनी को जब पैसा चाहिए, तो कंपनी के पास ये पैसा अरेंज करने के दो तरीके हैं। एक है कैपिटल और दूसरा है डेब्ट। पहले हम कैपिटल की बात करते हैं। कैपिटल बिजनेस में कौन लगाता है? बिजनेस के ओनर्स। और आप देखिए, कंपनी अगर इस कैपिटल के छोटे छोटे पार्ट्स कर दे तो हर एक पार्ट क्या कहलाता है? शेयर। और ये शेयर कंपनी पब्लिक में इशू कर देती है और हर एक व्यक्ति जिसने कंपनी का शेयर खरीदा है वो कंपनी का शेयर होल्डर बन जाता है और उसे ओनर कहा जाता है। ये सब लोग कंपनी के ओनर्स हैं और कंपनी के प्रॉफिट में इनको हिस्सा दिया जाएगा। तो एक तो तरीका ये है कि कंपनी शेयर्स इशू कर दे, और शेयर्स किस तरीके से इशू दिए जाते हैं और इनकी जर्नल एंट्री क्या होती है, ये सब आप इससे पहले वाले चैप्टर में कर चुके हैं। देखिए, कंपनी जब शेयर्स इशू करती है तो कंपनी की जो ओनरशिप है वो डिसेंट्रलाइज हो जाती है। मतलब जितने ज्यादा शेयर्स इशू होंगे उतने ही ज्यादा कंपनी के ओनर्स बन जाएंगे। लेकिन एक और तरीका है फंड्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करने का, और वो है डेब्ट। डेब्ट के थ्रू जब कंपनी फंड्स रेज करती है तो जो फंड्स को देने वाले लोग हैं, जो कंपनी को कर्जा देने वाले लोग हैं, वो कंपनी के ओनर्स नहीं बनते। कंपनी के प्रॉफिट में से उन्हें हिस्सा नहीं दिया जाता है। तो देखिए, डेब्ट का मतलब है कर्ज। इसका मतलब कंपनी कर्जे से भी अपनी फंड्स की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकती है। अब ये कर्ज किसी एक व्यक्ति से ना लेकर या किसी एक बैंक से इस कर्ज को ना लेकर कंपनी अपनी पूरी रिक्वायरमेंट को छोटे छोटे पार्ट्स में बांट देती है। मतलब ये जो डेब्ट है इसके छोटे छोटे हिस्से बना दिए। मान लीजिए कंपनी को 1 लाख रुपए की जरूरत है। अब इस 1 लाख रुपए को किसी एक व्यक्ति से ना लेकर कंपनी ने 100 रुपए वाले इसके 1000 हिस्से बना दिए और वो हर एक हिस्सा पब्लिक में इशू कर दिया। जैसे शेयर इशू किए जाते हैं, प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है, एप्लीकेशंस इनवाइट की जाती हैं, वैसे ही कंपनी डेब्ट के थ्रू पैसा अरेंज करने के लिए भी उस डेब्ट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकती है और उस हर एक पार्ट को कहा जाता है डिवेंचर। तो जिस प्रकार कैपिटल की सबसे छोटी यूनिट को शेयर कहा जाता है, ऐसे ही डेब्ट की सबसे छोटी यूनिट को डिवेंचर कहा जाता है। तो डिवेंचर जब कंपनी इशू करती है तो जो पब्लिक में से कंपनी के डिवेंचर्स को खरीदता है, कंपनी उसे एक्नॉलेजमेंट सेंड करती है, एक रिसिप्ट भेजती है। उस रिसिप्ट को ही डिवेंचर कहा जाता है। तो डिवेंचर क्या है? एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेब्ट टेकन बाय कंपनी। कि कंपनी ने जो कर्जा लिया है पब्लिक से उसकी रसीद है। अगर जैसे मान लीजिए कंपनी ने 1 लाख रुपए के अरेंजमेंट के लिए 1000 डिवेंचर इशू कर दिए, तो जो भी व्यक्ति ये 100 रुपए वाला डिवेंचर खरीदेगा, कंपनी उसको एक रिसिप्ट भेजेगी, एक रसीद भेजेगी। तो उसी रसीद को ही डिवेंचर कहा जाता है। वो रसीद इस बात का प्रमाण है कि उस व्यक्ति ने, जिसने डिवेंचर खरीदा है, उसने कंपनी को कर्जा दिया है 100 रुपए का। तो इसी चीज को डिवेंचर कहा जाता है। अब बात करते हैं कि इस एक्नॉलेजमेंट, इस रिसिप्ट में क्या क्या लिखा हुआ होता है। एक तो सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट। जैसे आपको पता है कि कंपनी जब शेयर इशू करती है तो इन शेयर होल्डर को एनुअली क्या मिलता है? डिविडेंड, प्रॉफिट में से हिस्सा। और ये प्रॉफिट कितना मिलेगा? डिपेंड करता है कि कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ है, उसके बेस पर डिविडेंड दिया जाएगा। लेकिन जो डिवेंचर होल्डर्स हैं, जिन लोगों ने कंपनी के डिवेंचर्स को खरीदा है, उनको कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी के बेस पर हिस्सा नहीं मिलेगा। डिवेंचर कर्जा है और कर्जे पे क्या दिया जाता है? इंटरेस्ट। तो जो डिवेंचर होल्डर्स हैं उनको एक फिक्स रेट से कंपनी के द्वारा एनुअली इंटरेस्ट दिया जाएगा।
और वो जो इंटरेस्ट का रेट होगा वो डिवेंचर के नाम के साथ लिखा जाता है, वो डिवेंचर का टाइटल कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कंपनी ने डिवेंचर इशू किया है और इस डिवेंचर पे कंपनी एनुअली 9% इंटरेस्ट देगी, तो इस डिवेंचर को कहा जाएगा 9% डिवेंचर। तो ये डिवेंचर का टाइटल होता है जो कि कंपनी द्वारा एनुअली दिया जाने वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और एक्नॉलेजमेंट में भी वो रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा रहता है। अब दूसरी बात, आपने जैसे देखा कि जो शेयर्स होते हैं, जो शेयर होल्डर पैसा देते हैं कंपनी को, शेयर होल्डर ओनर होते हैं, तो कैपिटल जो प्रोवाइड करवाई है शेयर होल्डर्स ने कंपनी को, वो कंपनी कभी भी लौटाती नहीं है। शेयर्स का कभी भी रीपेमेंट नहीं होता है, रिडेम्पशन नहीं होता है। कंपनी शेयर होल्डर्स का पैसा केवल तभी लौटाएगी जब कंपनी का वाइंड अप होगा, जब कंपनी बंद होती है। लेकिन कर्जा अलग चीज है। कंपनी अगर डिवेंचर इशू करती है तो वो एक कर्जा है, और कर्जा एक निश्चित समय के लिए लिया जाता है। कंपनी जो डिवेंचर होल्डर्स हैं उनका जो अमाउंट है वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद लौटा देती है। तो एक्नॉलेजमेंट जो मिलता है, जो डिवेंचर है, जो रसीद है, उसमें ये लिखा रहता है कि ये जो डिवेंचर्स है इनका रिडेम्पशन कब होगा। रिडेम्पशन मींस रीपेमेंट। तो इसमें डेट ऑफ रीपेमेंट भी बताया जाता है। इसके अलावा एक्नॉलेजमेंट में और क्या क्या होता है, टर्म ऑफ रीपेमेंट। टर्म ऑफ रीपेमेंट, देखिए कंपनी जब डिवेंचर इशू करेगी उसी वक्त वो बता देगी कि इन डिवेंचर्स का रिडेम्पशन कितने समय के बाद होगा और कैसे किया जाएगा। कंपनी डिवेंचर्स का रिडेम्पशन दो तरीके से कर सकती है, एक एट पार और एक एट प्रीमियम। एट पार का मतलब ये है कि कंपनी ने 100 रुपए लिए हैं आपसे, डिवेंचर 100 रुपए वाला है, फेस वैल्यू डिवेंचर की अगर 100 रुपए है तो कंपनी आपको एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन 100 रुपए ही लौटाएगी। और एट प्रीमियम में कंपनी क्या करती है, डिवेंचर्स की जो फेस वैल्यू है उससे कुछ पैसे ज्यादा लौटाती है। जैसे 100 रुपए वाला डिवेंचर है, 5% प्रीमियम पर रिडेम्पशन होना है, इसका मतलब एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन कंपनी आपको 105 रुपए लौटाएगी। तो कंपनी डिवेंचर्स का रिडेम्पशन एट पार भी कर सकती है और एट प्रीमियम भी कर सकती है। और इसमें क्या लिखा रहता है, देखिए कंपनी डिवेंचर्स का जो रिडेम्पशन है वो दो तरीके से कर सकती है। एक लमसम मतलब कंपनी पूरे सारे डिवेंचर्स का एक ही बार में रिडेम्पशन कर देगी, सारे पैसे एक ही बार में लौटा देगी। जैसे 1 लाख डिवेंचर इशू किए हैं, पूरे 1 लाख डिवेंचर्स का रिडेम्पशन 5 साल बाद या 10 साल बाद एक ही बार में हो जाएगा। और दूसरा है बाय एनुअल ड्रॉइंग्स। इसमें क्या होता है, कंपनी पूरे 1 लाख डिवेंचर्स का रिडेम्पशन एक बार में ना करके किस्तों में करती है। जैसे 1 लाख में से 20,000 डिवेंचर्स का रिडेम्पशन 5वें साल के एंड में, फिर 20,000 डिवेंचर्स का रिडेम्पशन 6वें साल के एंड में, फिर 20,000 डिवेंचर्स का रिडेम्पशन 7वें साल के एंड में। इस तरीके से भी कंपनी रिडेम्पशन कर सकती है। तो ये सारे जो टर्म्स एंड कंडीशन है ये कंपनी उस डिवेंचर का जो एक्नॉलेजमेंट डिवेंचर होल्डर को भेजती है उसमें ये सब क्लियरली लिखा हुआ होता है। अब हम बात करेंगे कि डिवेंचर्स कितने प्रकार के होते हैं। तो देखते हैं कितने प्रकार के डिवेंचर्स हैं। तो ये देखिए, ये है टाइप्स ऑफ डिवेंचर। सबसे पहला है सिक्योर्ड डिवेंचर। देखिए ऐसे डिवेंचर्स जिन डिवेंचर्स के अगेंस्ट कंपनी ने किसी पर्टिकुलर एसेट को सिक्योर कर रखा है उन्हें कहा जाता है सिक्योर्ड डिवेंचर। देखिए दो प्रकार से कंपनी एसेट्स को सिक्योरिटी एज ए मॉर्गेज डिवेंचर्स के अगेंस्ट रख सकती है। एक है फिक्स चार्ज। फिक्स चार्ज में क्या होता है, कंपनी कोई पर्टिकुलर एसेट डिवेंचर के अगेंस्ट एक तरीके से गिरवी रख देती है, और अगर कंपनी पेमेंट नहीं कर पा रही है डिवेंचर्स का, कंपनी बंद हो गई है, तो उस पर्टिकुलर एसेट को बेचकर इन डिवेंचर्स का रीपेमेंट कर दिया जाएगा। इसके अलावा दूसरा है फ्लोटिंग चार्ज। फ्लोटिंग चार्ज में क्या होता है कि कंपनी किसी पर्टिकुलर एसेट को गिरवी ना रख के सारी एसेट्स पे डिवेंचर होल्डर को अधिकार दे देती है। इसमें क्या होता है, अगर कंपनी रीपेमेंट नहीं कर पा रही तो सारी एसेट्स बेचकर पहले डिवेंचर्स का रीपेमेंट किया जाएगा, उसके बाद बाकी लायबिलिटीज का रीपेमेंट किया जाएगा। इसे फ्लोटिंग चार्ज कहा जाता है। तो ये इस तरीके से कंपनी डिवेंचर्स को सिक्योर कर सकती है। अनसिक्योर्ड डिवेंचर वो होते हैं जिनमें कंपनी किसी एसेट को डिवेंचर्स के अगेंस्ट मॉर्गेज नहीं कर रही, मतलब फिर कंपनी ने कोई भी एसेट सेट असाइड नहीं की हुई है डिवेंचर होल्डर्स का रीपेमेंट करने के लिए। इसके बाद है रजिस्टर्ड डिवेंचर। रजिस्टर्ड डिवेंचर वो डिवेंचर्स हैं जिसमें कंपनी अपने हर एक डिवेंचर होल्डर का नाम रिकॉर्ड अपने पास मेंटेन करती है। और अगर कंपनी ने रजिस्टर्ड डिवेंचर इशू किए हैं तो ऐसे डिवेंचर्स को
सेल करने के लिए एक ट्रांसफर डीड बनाई जाती है, उसके बाद ही डिवेंचर होल्डर अपने डिवेंचर्स किसी दूसरे पर्सन को सेल कर सकता है। तो ये जो रजिस्टर्ड डिवेंचर होते हैं ये फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं, इसके लिए ट्रांसफर डीड की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद है बियरर डिवेंचर। देखिए बियरर डिवेंचर्स में कंपनी अपने डिवेंचर होल्डर्स का रिकॉर्ड अपने यहाँ मेंटेन नहीं करती है। ऐसे डिवेंचर्स कोई भी व्यक्ति किसी को भी बेच सकता है, केवल डिवेंचर्स की डिलीवरी दे दी और डिवेंचर्स बिक गए, किसी प्रकार की ट्रांसफर डीड की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके बाद है रिडीमेबल। ऐसे डिवेंचर्स जो कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद कंपनी रीपेमेंट कर देगी, जिनका जैसे 5 साल बाद या 10 साल बाद कंपनी डिवेंचर होल्डर्स का पैसा लौटा देगी, अगर ऐसा है तो वो डिवेंचर्स रिडीमेबल है। इसके अलावा इररिडीमेबल डिवेंचर कौन से हैं? ऐसे डिवेंचर जिनका रीपेमेंट कंपनी अपनी लाइफ में कभी भी नहीं करेगी। इन डिवेंचर्स का रीपेमेंट केवल तभी हो पाएगा जब कंपनी बंद की जाएगी, कंपनी की वाइंड अप की कंडीशन में ही डिवेंचर्स का रिडेम्पशन होगा, इररिडीमेबल डिवेंचर्स का। इसके बाद है कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। देखिए कन्वर्टेबल डिवेंचर्स वो डिवेंचर्स हैं जो कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, या तो शेयर होल्डर्स की सहमति से या कंपनी की मर्जी से, वो डिपेंड करता है। ये टर्म्स एंड कंडीशन सब डिवेंचर्स को इशू करते टाइम ही क्लियर कर दी जाती है। तो अगर कंपनी ने डिवेंचर होल्डर्स को ये अधिकार दिया हुआ है कि वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद अपने डिवेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ऐसे डिवेंचर्स को कन्वर्टेबल डिवेंचर्स कहा जाता है। अगर ऐसा कोई अधिकार कंपनी ने डिवेंचर होल्डर्स को नहीं दिया है तो ऐसे डिवेंचर्स को नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स कहा जाता है। तो ये हो गया आपका काइंड्स ऑफ डिवेंचर। अब हम बात करते हैं कि डिवेंचर की अकाउंटिंग कैसे होगी, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि अकाउंटिंग कैसे करनी है। डिवेंचर कंपनी इशू करेगी तो इसे रिकॉर्ड कैसे करेंगे, इसकी जर्नल एंट्रीज क्या क्या होगी, तो अब हम वो सीख लेते हैं। तो अब हम जर्नल एंट्रीज करते हैं। तो आप देखिए कंपनी जब डिवेंचर इशू करती है पब्लिक में, तो डिवेंचर के पैसे कंपनी दो तरीके से ले सकती है। एक है लमसम। लमसम का मतलब हो गया कि कंपनी डिवेंचर का पूरा पैसा एक ही बार में ले रही है। मान लीजिए एक डिवेंचर है 100 रुपए का और पूरे 100 रुपए कंपनी ने एप्लीकेशन के टाइम पर ही ले लिए, तो उस कंडीशन में एंट्रीज कुछ और होगी। और दूसरा तरीका है इंस्टॉलमेंट्स। जैसा कि आपने शेयर्स में भी देखा था, कंपनी जब शेयर्स इशू करती है, एक में तो लमसम पेमेंट एक ही बार में पूरा शेयर का पैसा ले लिया और दूसरा फिर इंस्टॉलमेंट्स में, किस्तों में। तो अगर कंपनी ने 100 रुपए का डिवेंचर इशू किया, इसमें कंपनी ने 50 रुपए मांग लिए पहली बार में, इसे कहा जाएगा एप्लीकेशन। 25 रुपए मांगे दूसरी बार में, इसे कहा जाएगा अलॉटमेंट। इसके बाद जो 25 रह गए हैं वो कंपनी ने तीसरी बार में मांगे, इसे कहा जाएगा कॉल, फर्स्ट कॉल। सेकंड कॉल भी हो सकती है, अगर कंपनी 25, 25, 25 और 25 और सेकंड कॉल पे भी मांग सकती है। तो इस तरीके से कंपनी इंस्टॉलमेंट में भी पैसा मांग सकती है और लमसम में भी। देखिए लमसम में अगर कंपनी पैसे मांगती है तो उस कंडीशन में क्या एंट्री होगी, पहले उसे देख लेते हैं। कंपनी ने एक डिवेंचर इशू किया, अभी हम एक ही डिवेंचर की एंट्री देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये जो 100 रुपए मिलेंगे इसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट DR टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। बिल्कुल जैसे आपने शेयर्स में एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की एंट्री की थी, बिल्कुल यहां पर भी वैसी ही है, केवल शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ना लिख के डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिख दिया है। तो ये हमारी एंट्री हो गई एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव करने की। 100 रुपए एक ही बार में ले लिया। इसके बाद इस एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी को कंपनी कहां ट्रांसफर करेगी? देखिए शेयर्स में कहां ट्रांसफर करती थी? शेयर कैपिटल में। यहां पर डेब्ट में ट्रांसफर किया जाएगा, उस डेब्ट का नाम है डिवेंचर। डिवेंचर एक लायबिलिटी है। तो दूसरी एंट्री होगी डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR टू 9% डिवेंचर। हम ये 9% हम मान ले रहे हैं कि 9% वाली डिवेंचर है, ये परसेंटेज हमेशा डिवेंचर्स के साथ रहेगा और ये आपको क्वेश्चन में बताया जाएगा कि ये कितने % वाला डिवेंचर है और ये परसेंटेज
डिवेंचर का एक टाइटल की तरह लिखा जाता है, इतने परसेंट कंपनी इन डिवेंचर पे एनुअली इंटरेस्ट देगी। तो ये एंट्री हो गई 100 रुपए से, बीइंग डिवेंचर इश्यूड। तो देखिए अगर लमसम में कंपनी एक साल पूरे डिवेंचर के 100 रुपए मांग लेती है तो ये एंट्री होगी। और ये एंट्री किस कंडीशन में है? जब कंपनी ने डिवेंचर इशू किया है एट पार। ये एट पार की कंडीशन में है। 100 रुपए वाला डिवेंचर 100 रुपए में ही इशू किया गया है, तो उस कंडीशन में ये दो एंट्री होंगी लमसम वाले केस में। अब हम बात करते हैं अगर यही डिवेंचर कंपनी एट प्रीमियम इशू करे तो उस कंडीशन में इस एंट्री में क्या चेंज आएगा। मान लीजिए 100 रुपए का डिवेंचर है, 10 रुपए प्रीमियम है, लमसम में पैसे मांगे गए हैं, पूरे पैसे एप्लीकेशन के साथ। तो 100 प्लस 10 पूरे 110 रुपए मिलेंगे। तो पहली एंट्री बैंक अकाउंट ईयर टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट होगा 110 रुपए से। और दूसरी एंट्री में देखिए क्या चेंज आएगा। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डीआर 110 से, और डिवेंचर कितने से सीआर होगा? 100 रुपए से। देखिए कंपनी ने 100 रुपए का डिवेंचर इशू किया है तो लायबिलिटी तो 100 रुपए की ही अराइज होगी, और ये डिवेंचर 110 में इशू किया है, कंपनी ने डिवेंचर होल्डर से लिए कितने हैं? 110 रुपए। तो 100 रुपए तो लायबिलिटी होगी क्योंकि ये 100 रुपए तो कंपनी को लौटाने पड़ेंगे एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन। फिर ये 10 रुपए जो एक्स्ट्रा लिए ये कंपनी के लिए क्या है? ये है कंपनी के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम। ये कंपनी के लिए एक तरीके से गेन है, फायदा है, और इसे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से अगर एट प्रीमियम इशू किए गए हैं तो ये वाली दो एंट्री होगी। आप इन्हें नोट करते जाइए। इसके बाद हम थर्ड कंडीशन की बात करते हैं कि कंपनी अगर इन्हीं डिवेंचर को डिस्काउंट पर इशू करे। देखिए शेयर्स तो कंपनी डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकती है, लेकिन डिवेंचर्स को डिस्काउंट पर इशू किया जा सकता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा? देखिए डिवेंचर 100 रुपए का है, मान लीजिए 10 रुपए डिस्काउंट पर ये डिवेंचर कंपनी ने इशू किया है, तो किसी भी डिवेंचर होल्डर को कितना पेमेंट करना है? 90 रुपीज का। 90 रुपीज कैसे? 100 रुपए का डिवेंचर, 10 रुपए डिस्काउंट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बैंक अकाउंट डीआर टू डिवेंचर एप्लीकेशन कितने से होगा। देखिए कंपनी ने एक ही डिवेंचर इशू किया है, 100 रुपए का डिवेंचर है, 10 रुपए डिस्काउंट। तो डिवेंचर होल्डर जो है, जो एप्लीकेंट है डिवेंचर का, वो कितने रुपए साइन करेगा? 90 रुपए। अब हम बात करते हैं दूसरी एंट्री इशू ऑफ डिवेंचर की। एंट्री क्या होगी? डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डीआर होगा 90 रुपए से, और डिवेंचर 9% डिवेंचर कितने से सीआर होगा? 100 रुपए से। क्योंकि डिवेंचर तो 100 रुपए का इशू हुआ है ना, कंपनी की लायबिलिटी तो 100 रुपए से बड़ी है, लेकिन कंपनी को पैसे कितने मिले हैं? 90 रुपए। 90 रुपए मिले हैं, लेकिन एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन लौटाने कितने पड़ेंगे? 100 रुपए। तो ये 10 रुपए का कंपनी के लिए नुकसान है। इसे कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा? डीआर किया जाएगा। जितने भी लॉसेस एक्सपेंसेस हैं वो डीआर होते हैं, तो यहां करेंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डीआर 10 रुपए। तो ये 3 केस है लमसम की कंडीशन में। ऐसे ही 3 केस इंस्टॉलमेंट की कंडीशन में भी होंगे। तो अब हम इंस्टॉलमेंट वाली जनरल एंट्रीज देख लेते हैं। देखिए कंपनी ने एक डिवेंचर इशू किया, 100 रुपए का है, अभी हम मान लेते हैं एट पार है। 50 रुपए एप्लीकेशन, 25 रुपए अलॉटमेंट और 25 रुपए फर्स्ट कॉल। सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डीआर टू डिवेंचर एप्लीकेशन। एक डिवेंचर पे 50 रुपए है एप्लीकेशन मनी, तो 50 रुपए से ये एंट्री होगी। दूसरी एंट्री में इस डिवेंचर के एप्लीकेशन मनी को डेब्ट में ट्रांसफर किया जाएगा, मतलब लायबिलिटी को इंक्रीज किया जाएगा इस पैसे से। तो इसकी एंट्री होगी डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू 9% डिवेंचर, या जितने परसेंट वाला भी है 10%, 12%, वो हम लिख देंगे टू 9% डिवेंचर। तो ये नरेशन दे देंगे बीइंग डिवेंचर्स अलॉटेड या इशूड। ये एप्लीकेशन की 2 एंट्री हो गई। जैसा आपने शेयर्स में किया था बिल्कुल उससे मिलती जुलती एंट्रीज है। इसके बाद अलॉटमेंट मनी ड्यू किया जाएगा। देखिए ड्यू पहले ड्यू करेंगे, उसके बाद अलॉटमेंट मनी रिसीव करेंगे। ड्यू करने की एंट्री होगी डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर
to 9% डिवेंचर बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। तो कितना अलॉटमेंट मनी ड्यू होगा? 25 रुपए। इसके बाद रिसीव करेंगे, एंट्री होगी बैंक अकाउंट दिया टू डिवेंचर अलॉटमेंट, नरेशन दे देंगे अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। इसके बाद फर्स्ट कॉल मनी पहले ड्यू करेंगे, डिवेंचर फर्स्ट कॉल DR टू 9% डिवेंचर। आप देख रहे हैं जहां जहां हम शेयर कैपिटल या इक्विटी शेयर कैपिटल लिखा करते थे वहां पर डिवेंचर आ रहा है, बस कितना डिफरेंस है। और जहां शेयर्स लिखते थे वहां केवल डिवेंचर आ रहा है। ये हो गया फर्स्ट कॉल ड्यू। तो कितना मिलेगा फर्स्ट कॉल का? 25 रुपए। इसके बाद फर्स्ट कॉल मनी रिसीव करेंगे, बैंक अकाउंट DR टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल। तो ये 25 रुपए रिसीव हो गया। तो ये हमारी एंट्रीज हो गई जब कंपनी इंस्टॉलमेंट्स में पैसा मांगेगी। और ये किस कंडीशन में है? जब कंपनी ने डिवेंचर को एट पार इशू किया है। अगर कंपनी इन्हीं डिवेंचर को प्रीमियम पर इशू करे और मान लीजिए वो प्रीमियम का अमाउंट इंक्लूड है अलॉटमेंट के साथ, तो आप देखिए 5 रुपए प्रीमियम पे इशू किया 100 + 5, और ये प्रीमियम का अमाउंट किसमें इंक्लूड है? अलॉटमेंट में 25 + 5। तो उस कंडीशन में यहाँ क्या चेंज आएगा? तो देखिए उस कंडीशन में यहाँ पर आपने जो अलॉटमेंट को ड्यू करने की एंट्री की है, इसी के साथ टू सिक्योरिटी प्रीमियम, इससे हम और CR कर देंगे। अब 30 रुपए अलॉटमेंट ड्यू हो गया, 25 + 5 और 30 रुपए रिसीव हो जाएगा। तो इतना सा चेंज आएगा अगर कंपनी डिवेंचर्स को प्रीमियम पर इशू करती है। अब हम एक और बात करते हैं, जब इन्हीं डिवेंचर्स को कंपनी डिस्काउंट पे इशू करे तो क्या होगा? मान लीजिए 100 रुपए का डिवेंचर है, 10 रुपए डिस्काउंट पर इशू किया है और ये 10 रुपए अलॉटमेंट में से काट के डिवेंचर होल्डर को पे करने हैं। तो उस कंडीशन में आप देखिए डिवेंचर का जो अलॉटमेंट ड्यू करेंगे यहां पर चेंज आएगा। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, ये कंपनी के लिए नुकसान है और ये नुकसान कंपनी ने अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट किया है। तो अलॉटमेंट को ड्यू करते समय कंपनी डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर को DR कर देंगे। डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट DR हो रहा था, उसके साथ ही डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर भी DR होगा। तो देखिए 25 रुपए ड्यू किए हैं, जिसमें से 10 रुपए डिस्काउंट के काट के जो एप्लीकेंट है वो कितने सेंड करेगा? 15 रुपए। तो रिसीव की एंट्री अब होगी 15 रुपए। तो इतना सा डिफरेंस आएगा जब कंपनी डिवेंचर्स को डिस्काउंट पर इशू करेगी। तो ये सारी जर्नल एंट्रीज हो गई डिवेंचर के इशू करने की, लमसम में भी और इंस्टॉलमेंट में। इसके बाद इन्हीं जर्नल एंट्रीज में एक थोड़ा सा चेंज आ जाता है, थोड़ा सा इफेक्ट आ जाता है, जब आपको कंपनी द्वारा डिवेंचर्स के रिडेम्पशन के टर्म की इंफॉर्मेशन दी जाती है कि कैसे कंपनी डिवेंचर्स का रिडेम्पशन करेगी, एट पार या एट प्रीमियम। तो उससे रिलेटेड जो जर्नल एंट्रीज हैं, जो इफेक्ट आएगा इशू की एंट्रीज पर, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो को आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए, जिससे कि इस चैप्टर में जो आगे क्वेश्चन आने वाले हैं वो आप इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आगे की वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे।